नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वा न्यूज। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ ने न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में एवं पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय ने बताया कि एनजेसीए के तय कार्यक्रम के तहत जो फरवरी से सितंबर तक नई पेंशन स्कीम के विरोध में लगातार चल रही है, उसी क्रम में न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में एवं पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए आज राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के स्टेशन स्थित केंद्रीय कार्यालय से एक महाजुलूस निकाला गया, जिसमें राज्य एवं केंद्र सरकार के हजारों कर्मचारी शामिल थे। जुलूस ने जिलाधिकारी कार्यालय तक जाकर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा। नई पेंशन योजना का विरोध पूरे राष्ट्र में हो रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार का रवैया उदासीन है। सरकार को चेताने के लिए केंद्र एवं राज्य कर्मचारी एकजुट है एवं सरकार का तानाशाही रवैया बहुत दिनों तक नहीं चल पाएगा। सरकार को नई पेंशन योजना रद्द करके पुरानी पेंशन योजना लागू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसी में सरकारी कर्मचारी का भला है। कर्मचारी सरकार के उदासीन रवैये से बहुत नाउम्मीद है और एकजुट है। आगामी चुनाव में इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मशाल जुलूस का नेतृत्व पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रूपेश श्रीवास्तव, कलेक्टरेट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा ने किया। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के केंद्रीय कार्यालय पर एक सभा की गई। सभा को पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के महामंत्री विनोद राय, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के रूपेश श्रीवास्तव एवं कलेक्टरेट कर्मचारी परिषद के राजेंद्र कुमार शर्मा ने संबोधित किया। और आज इतवार के दिन आप आए, बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मसाल को दूर रखिए, मसाल को हटा लीजिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद। डॉक्टर एस के विश्वकर्मा, संयुक्त परिषद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का संयुक्त मंत्री। हम जो है पुरानी पेंशन चाहते हैं और इसलिए चाहते हैं कि जो नई पेंशन है 2005 से उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारियों पर जो लागू हुआ है, उसमें आज के दिन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 650 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक का पेंशन पा रहे हैं, और इसमें केवल गैस सिलेंडर ही भराया जा सकता है, जीवन यापन नहीं हो सकता है। सम्मान पूर्वक बुढ़ौती बिताने के लिए जरूरी है कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। इतने कम पेंशन में किसी का कोई गुजारा नहीं हो सकता है। अगर कोई नेता नहीं मानता है तो वो इतने कम पेंशन में 2500 रुपए के पेंशन में महीना भर का खर्च चला करके दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं कि वो कोई नहीं कर सकता है। इसलिए हमें पुरानी पेंशन दी जाए, ये हमारी मांग जायज है और हमें हर हाल में पुरानी पेंशन चाहिए। एनपीएस गो बैक। विनोद राय, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ, वर्किंग कमेटी मेंबर NFIR नई दिल्ली। हम लोगों का मांग है पूरे एनजेसीए की तरफ से कि महामंत्री हमारे डॉक्टर एम रघुवैया ने ऐलान किया था कि ये पूरे देश में फरवरी से लेकर के सितंबर तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। राज्य और केंद्र सभी कर्मचारियों के तरफ से ये कार्यक्रम आज 21 तारीख का प्रस्तावित था और सितंबर तक चलेगा। पुरानी पेंशन को खत्म करना है और नई पेंशन को बहाली कराने के लिए आज का पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन मशाल जुलूस में आज कार्यक्रम था, जो यहाँ गोरखपुर में भी हमारे केंद्र और राज्य के सभी लोग मिल करके और यहाँ पर मशाल जुलूस का कार्यक्रम किए हैं। हमारे राज्य से रूपेश जी, राजेंद्र शर्मा जी और हम महामंत्री विनोद राय, PRKS और सभी पदाधिकारी और सभी हमारे विद्युत से, शिक्षा से, हमारे सफाई से, नगर निगम से और सिंचाई से, इंजीनियरिंग से, डिप्लोमा से, हमारे नर्सिंग स्टाफ से, स्वास्थ्य विभाग से, कृषि विभाग से, सभी विभागों से आज सारे सेंट्रल और राज्य के सभी विभाग सम्मिलित हुए हैं, उनके लीडर और एनपीएस ले आना है और पुरानी पेंशन को भगाना, पुरानी पेंशन को ले आना है और एनपीएस को हटाना है। एनपीएस को हटाना है, एनपीएस गो बैक का नारा है और एनपीएस को समाप्त करने के लिए हम लोग सितंबर तक लड़ाई लड़ते रहेंगे और पुरानी पेंशन बहाल जब तक नहीं होगी तब तक जंग जारी रहेगा। पुरानी पेंशन हम लोग ले करके रहेंगे। अभी सभी स्टेट में हो गया है, ज्यादातर स्टेटों में हो गया है और जिस स्टेट में बाकी है उनके मुख्यमंत्री
उनके मुख्यमंत्री अभी से जान लें कि जो पुरानी पेंशन को बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा, अन्यथा नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं भुलई पासवान सिंचाई विभाग का जनपद अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि हम कर्मचारियों की ज्वलन समस्या एक ही है, पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर दीजिए। यह पेड़ का सवाल है। सभी कर्मचारी आपको कंधों से कंधा मिलाकर अगली बार के लिए तैयार रहेंगे। आप हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करें। मैं प्रधानमंत्री महोदय जी से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी से अनुरोध करता हूं कि हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था को अविलंब बहाल कराएं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी को, दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को नमन करते हुए बारंबार अनुरोध करता हूं कि हमारे कर्मचारियों की ज्वलन समस्याएं हैं, पुरानी पेंशन बहाल करें। पेड़ से जुड़ी समस्याएं हैं, यदि पेंशन नहीं रहेगा तो हम कर्मचारियों के जो भी ये बच्चे हैं भविष्य में उनका जीवन खराब हो जाएगा। मैं नमन करता हूं। जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मैं राजेश सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद गोरखपुर। हम लोग यहाँ माननीय जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। ज्ञापन का कार्यक्रम संपन्न हो गया और हम सभी कर्मचारियों का मुख्य मांग है, जिसमें सेंट्रल के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी दोनों लोग आज हम लोग एकत्रित हैं। मुख्य मांग जो बहुत दिनों से लंबित है और वर्तमान समय में वो कर्मचारियों की एक ज्वलन समस्या है, पुरानी पेंशन। इसी के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं और सरकार को ये चेताना भी चाहता हूं कि अगर पुरानी पेंशन बहुत शीघ्र ही बहाल सरकार ने नहीं किया तो जैसे एक एक राज्य से लगभग 15 राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार खत्म हो गई है, उसी तरीके से धीरे धीरे एक एक करके एक एक राज्य में जहां भी चुनाव होगा, अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती है तो पूरे देश के सारे राज्यों से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता से बाहर हो जाएगी। उसके बाद इस सरकार को समझ में आएगा और हम कर्मचारियों की मांग, भविष्य में जो भी सरकार आएगी, जो भी सरकार अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने की बात रखेगी, हम सभी कर्मचारी अपने परिवार सहित, अपने रिश्तेदार सहित, अपने मित्रों के साथ मिल करके उसी की सरकार बनाएंगे। जो सरकार, जो पार्टी अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाली की बात रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कनिष्क गुप्ता, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जिला उपाध्यक्ष हूँ। हमारी मांग ये है कि सरकार ने जो पुरानी पेंशन बंद की है सन 2005 से, क्यों बंद की है, क्या कारण क्या है, स्पष्ट करे। अगर नहीं स्पष्ट कर सकती है तो पुरानी पेंशन लागू कर दे, क्योंकि इन्होंने अपने माननीयों को, विधायकों को, सांसदों को पेंशन दी है। क्यों दी है? क्या हम इंसान नहीं है? वही इंसान है। उनका कहना है, एक डिबेट में उनका कहना है कि पेंशन रेवड़ी है। अगर रेवड़ी है तो ठीक है, हमें रेवड़ी ही चाहिए, हमें रेवड़ी ही चाहिए। हमें मीठा खाना पसंद है, हमें रेवड़ी दें, हमें पसंद है। वो कह रहे नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? आपको जरूरत, हमको जरूरत नहीं। हम इंसान नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, उनके परिवार है, उनके घर में बच्चे हैं, पढ़ने जाते हैं। हमारे बच्चे नहीं है, क्या हम पढ़ने नहीं जाएंगे? हमारे स्कूल में दाखिला नहीं होगा? जो हमारे बुढ़ापे की लाठी है, अगर उसको ही छीन लेंगे तो हम कैसे जिएंगे? अगर उन्हीं के अगर उनके बुढ़ापे की लाठी छीन ली जाए तो उनका क्या हाल होगा? यही उनको सोचना है। हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने कहा है कि हम पेंशन देने में के हक में नहीं है। क्यों नहीं है? क्या कारण स्पष्ट करें। अगर यही स्थिति रही तो सितंबर तक में हर कर्मचारी अर्धनग्न हो करके सड़क पर उतरने के मजबूर हो जाएगा, और तो और हमारे परिवार वाले भी सड़क पे उतरने के मजबूर हो जाएंगे, अपनी पेंशन मांगेंगे, क्योंकि ओपीएस हमारा मौलिक अधिकार है और ये संविधान में भी है कि किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकता कोई भी सरकार हो। इसीलिए हम कहेंगे कि बस एनपीएस को वापस ले और ओपीएस को लागू करें। जय संघ, जय परिषद। भारतेंदु यादव। केवल एक मांग है कि संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण भारत में
वन नेशन वन पेंशन लागू हो, पुरानी पेंशन लागू हो। क्या थी? आज मशाल जुलूस निकाल करके उत्तर प्रदेश और भारत के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए गेट नंबर 1 रेलवे स्टेशन से जो मशाल जुलूस निकाला है, इस उद्देश्य से निकाला है कि ये मशाल, ये जुलूस हमारे भारत में रोशनी बढ़ाएगा और रोशनी बढ़ाने के साथ साथ पूरे देश में पुरानी पेंशन लागू कराएगा।